हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए, एक और जो है आपके लिए हाफ स्वेटर लेकर आई हूँ। ये डबल एक्सेल साइज़ का स्वेटर है, आप ये देखेंगे। और इसमें जो है मैंने नेक एंड बाजू काफ़ी डिफरेंट टाइप के बनाई है। देखेंगे अब ये जो शोल्डर हाफ वो है, ये मैंने काफ़ी डिफरेंट टाइप की बनाई हुई है। इसमें 350 ग्राम के आसपास वूल लगी है। बाकी आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि आप किस तरीके से ऐसी हाफ स्वेटर अपने लिए बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे हम। अब देखिए, इसमें मैंने जो है ये हाफ स्वेटर है बना रही हूँ मैं रेड कलर की। इसमें नीचे तो मैंने ये 50 प्लस 10 स्टिचेस डाले हैं, 50 बॉर्डर में और 10 स्टिचेस उसके पट्टी के डाले हैं, और 2 इंच का बॉर्डर बनाया है, एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बनाया है। उसके बाद मैंने, आप ये देखेंगे, इस तरीके से 10 फंदे ऊपर बढ़ाए और फिर ये डिज़ाइन डाला है। देखें, बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है। 10 फंदे यहाँ पे बढ़ा लिए, वो गैप गैप में बढ़ाए मैंने। इसके 10 पट्टी के है ही, तो हमारे पास इस समय 60 स्टिचेस हो गए। और उसके बाद मैंने इसका ये डिज़ाइन डाला है। ये डिज़ाइन 12-12 स्टिचेस का डिज़ाइन है। अब देखेंगे इसको किस तरीके से इस डिज़ाइन को हम डालेंगे। अब यहाँ से आपने शुरू करना है। पहले जो है 2 फंदे हमने, एक उतारा, एक सीधा बनाया। अब यहाँ से हमारी जो है डिज़ाइन शुरू हो जाएगा। तो धागा अपनी तरफ करने के बाद इन 2 फंदों को आपने 2 का 1 करना है। इसे उतारिएगा, सीधा करेंगे और इनको 2 का 1 करेंगे। अब यहाँ पे 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर इन 2 फंदों को आपने 2 का 1 करना है, इस तरीके से। देखिए, ये किया ऐसे, एंड अगेन यहाँ आपने जाली डालनी है। तो धागा अपनी तरफ और एक फंदा आपने बनाना है। अब ये ही फंदे यहाँ से जो हमने ये जाली शुरू की थी, यहाँ से हमने फिर से रिपीटिशन शुरू करना है। तो ये 12 फंदे हैं। देखेंगे आप, ये 2 हटा के 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब यहाँ से रिपीटिशन है, तो धागा अपनी तरफ जाली डालने के लिए और 2 का 1 करना है। तो इसे उतार के सीधा कीजिएगा, इन 2 को आपने 2 का 1 करना है। 7 फंदे आपने सीधे बनाने हैं। इन 2 को आपने ऐसे 2 का 1 करना है, इस तरीके से, इस तरीके से। अब यहाँ पे जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ करके इस पे जाली डालनी है। और यहाँ से आपके रिपीटिशन है। मैंने तो अपने लास्ट के 2 फंदे रखे, यहाँ से आपके रिपीटिशन शुरू हो जाएगी। अब आ जाइए नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन पे पूरी लाइन आपकी उल्टी जाएगी, हर उल्टी लाइन आपकी उल्टी ही जाएगी। आ जाइए नेक्स्ट लाइन पे। अब देखिए, ये उतारा, इसे बनाया, ये तो एक्स्ट्रा स्टिचेस है। यहाँ से आपका शुरू है, एक फंदा बनाया, जाली डालनी है, इन 2 को आपने 2 का 1 करना है, ऐसे करके, इस तरीके से। फिर 5 फंदे सीधे बनेंगे। अगेन इन दोनों को आपने 2 का 1 करना है, ऐसे। यहाँ जाली डलेगी और 3 फंदे सीधे। अगेन जाली डलेगी, 2 का 1 करेंगे, ऐसे। फिर 5 फंदे सीधे। अगेन 2 का 1 करेंगे, ऐसे। और यहाँ पे जाली डलेगी। अब यहाँ पे ये फंदे सीधे। उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी। देखिए, आगे फिर से सीधी लाइन पे। अब ये फंदा आप उतार के एक बनाएंगे, हमारे एक्स्ट्रा फंदे हैं। यहाँ से है डिज़ाइन, तो 2 फंदे सीधे, जाली डाली, इन 2 को आपने 2 का 1 किया, ऐसे उतार के। अब 3 फंदे सीधे। फिर आपने इन दोनों को 2 का 1 किया, इस तरीके से। यहाँ जाली डाली और ये फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, ये देखिए। फिर जाली डाली और 2 का 1 करना है, ऐसे। अगेन 3 फंदे सीधे। फिर 2 का 1 करेंगे, ऐसे। यहाँ जाली डालेंगे और ये फंदे सीधे। उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी। देखिए, फिर से सीधी लाइन पे ये उतारेंगे, ये बनाएंगे। यहाँ से आपकी डिज़ाइन है 1 2 3, ये सीधा बनाया, जाली अपनी तरफ, ये उतारा, और इन 2 को आपने 2 का 1 किया, एक फंदा सीधा। यहाँ पे भी इन 2 को 2 का 1 किया, ऐसे। अब यहाँ जाली डाली और 1 2 3 4
5, 6, 7। ये आपके 7 फंदे जो है सीधे बन गए। अब जाली डालनी है, फिर से वही, ये 2 का 1 करेंगे, एक फंदा सीधा, अगेन ये 2 का 1, जाली डालेंगे और ये सारे फंदे सीधे, उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी। अब ये देखेंगे यहाँ पे पहले 7 फंदे सीधे थे, अब यहाँ पे कम होते गए हैं। पलट लीजिए, ये उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी। अब देखिए फिर से आगे सीधी लाइन पे ऐसे। अब क्या करना है, ये तो एक्स्ट्रा फंदे पहला उतारा और ये बनाए मेरे एक्स्ट्रा फंदे हैं। अब यहाँ से शुरू है, 1, 2, 3, 4 सीधे, धागा अपनी तरफ जाली के लिए। अब इन 3 को 3 का 1 करना है, तो पहला उतारेंगे, इन 2 फंदों को आप 2 का 1 करेंगे, उतारा हुआ फंदा आप इसके ऊपर से ले जाएंगे, फिर जाली और ये फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर यहाँ जाली डलेगी, एक फंदा उतरेगा, इन 2 को आपने 2 का 1 करना है, इस वाले फंदे को इसके ऊपर से उतार देना है, अगेन जाली, ये फंदे सीधे, उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी आपकी। ये देखिएगा सीधी लाइन पे आ गए। अब यहाँ पे 1 था, पहले नीचे 7 था, अब यहाँ 1 हो गया। अब करना कैसे है देखें, ये उतारेंगे, ये 1, ये हमारे 2 फंदा तो एक्स्ट्रा थे, 1, 2, 3। अब ये जो इससे 1 से पहले 2 फंदे हैं, इन दोनों को आपने 2 का 1 करना है ऐसे। यहाँ पे जाली डालेंगे हम, क्योंकि हमने 2 का 1 किया, इस फंदे को सीधा बनाएंगे, अगेन यहाँ जाली डालेंगे और इनको 2 का 1 करेंगे ऐसे। अब ये फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। देखिए एग्जैक्टली 7 फंदे बीच में हैं। इन 2 को आपने 2 का 1 करना है ऐसे, यहाँ जाली डलेगी, एक फंदा सीधा, यहाँ जाली डलेगी, इन 2 को 2 का 1 करना है सीधा करके ऐसे, और ये सारे फंदे सीधे और उल्टी लाइन पूरी आपकी उल्टी जाएगी। ऐसे आया अभी। फिर ये उतारा और ये बनाए, हमारे एक्स्ट्रा फंदे हैं। अब यहाँ से है 1, 2, इन 2 को आपने 2 का 1 करना है ऐसे, यहाँ पे जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ, और यहाँ 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3, ये देखिए। फिर जाली डलेगी और 2 का 1 होगा ऐसे, 5 फंदे सीधे बनेंगे, फिर ये आपके 2 का 1 होगा ऐसे, और यहाँ पे जाली डलेगी और 3 फंदे सीधे बनेंगे, 1, 2, 3, अगेन जाली डलेगी, 2 का 1 होगा इस तरीके से, और बाकी फंदे सीधे, उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी आपकी। देखिए आगे फिर से सीधी लाइन पे। अब ये जो एक्स्ट्रा फंदे हैं, पहला उतारा और दूसरा बनाया, ये तो हमारे एक्स्ट्रा फंदे हैं। अब एक फंदा बनाऊंगी और इन 2 को 2 का 1 करूंगी ऐसे, फिर जाली डालनी है, ये फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, फिर जाली डालूंगी और 2 का 1 करना है इस तरीके से। अब 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3, फिर 2 का 1 करना है ऐसे, जाली डलेगी, ये फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, अगेन जाली डलेगी, 2 का 1 होगा इस तरीके से, ये फंदे सीधे, उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी आपकी। क्या आगे फिर से सीधी लाइन पे ऐसे बन रहा है देखिए। फिर पहला उतारेंगे, ये बनाएंगे, ये हमारे एक्स्ट्रा है, ये 2 को आपने 2 का 1 करना है इस तरीके से, जाली डलनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जाली डलेगी और यहाँ 2 का 1 होगा इस तरीके से, फिर एक फंदा बनेगा, फिर 2 का 1 होगा इस तरीके से, जाली डलेगी और ये फंदे सीधे, ये देखिए ये आ गए। फिर से जाली डलेगी, 2 का 1 होगा इस तरीके से, और ये फंदे सीधे, उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी आपकी।
पहला उतारेंगे और इन दो को आपने दो का एक करना है। इसीलिए मैंने साइड में दो फंदे एक्स्ट्रा दोनों साइड बोले हैं, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो बिल्कुल कॉर्नर आएगा तो वो थोड़ा सा सही नहीं रहता है। अब जाली डालनी है और ये फंदे सीधे बनेंगे, 5 6 7 8 और ये 9 बन गए। देखिए फिर जाली डलेगी। अब 3 का 1 होगा, ये उतारा, इन दो को आपने 2 का 1 किया, इसे उतार दिया ऐसे। अगेन जाली डलेगी, ये फंदे सीधे, फिर जाली डलेगी और 2 का 1 होगा और लास्ट के 2 फंदे सीधे। उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी आपकी। इस तरीके से ये डिज़ाइन आपका पूरा हो गया, ये देखिएगा। अब फिर से जो फर्स्ट लाइन से बोला था वही आप इसे दोहराते हुए जाएंगे तो इस तरीके का डिज़ाइन जो आप ये देख रहे हैं, इस तरीके का डिज़ाइन आपका बनता हुआ जाएगा। देखिए जब हमने इस तरीके से पूरा डिज़ाइन बना लिया है, आप ये देखेंगे इस पर बना लिए, अब बना लेंगे। अब इसे मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं बना रही हूँ, थोड़ा शॉर्ट टाइप ही बना रही हूँ और उसका थोड़ा सा बाजू जो है हाफ बना रही हूँ, अलग कर रही हूँ। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 13 इंच बना है, देखिएगा 13 इंचेस लॉन्ग बना है ये। अब इसका जो है मैंने बाजू थोड़ा सा, क्योंकि हाफ बना रही हूँ और साथ में बना रही हूँ बाजू, तो वो मैं थोड़ा सा इसमें अलग कर रही हूँ। तो देखिएगा किस तरीके से जो है इसमें करूँगी। जैसे था वैसे ही बनेगा बॉर्डर आपका, उसी तरीके से एक सीधे एक उल्टे का 10 फंदों का बॉर्डर होगा। और डिज़ाइन जैसे आप डाल रही थी वैसे ही पहले आप इसमें डालेंगे लास्ट तक, फिर बताती हूँ लास्ट में हमने जो है क्या करना है। तरीके से हो गया। अब हम जो लास्ट में आए हैं यहाँ पे 1 और 1 2 3 ये किया। अब जो ये 2 फंदे हैं यहाँ से पहले मैं एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लूँगी। अब यहाँ से मेरी जो है आर्म होल बेसिकली शुरू हो रही है, तो देखिएगा थोड़ा सा अलग वे है। ये आपने ऐसे बढ़ा दिया और इसे आपने ऐसे सीधा बनाया, 2 फंदे, 2 फंदों से जस्ट पहले एक बढ़ाया, पलट लीजिए। अब ये सारे फंदे आपने उल्टे बनाने हैं और अगली लाइन भी यहाँ जो है 3 फंदों से पहले आपने आना है। अब ये देखिएगा फिर से उल्टी लाइन करने के बाद सीधी लाइन, जैसे डिज़ाइन था वैसे करने के बाद यहाँ आई हूँ। पहले हमारे पास 2 फंदे थे, उसमें से पहले हमने एक बढ़ाया, तो यहाँ पे 3 फंदे हो गए। ये जो मैं बढ़ा रही हूँ फंदे वो इस तरफ जाएंगे, इस तरफ नहीं जाएंगे, डिज़ाइन की तरफ नहीं जाएंगे, इस तरफ जाएंगे। तो फिर से आप एक फंदा यहाँ पे ऐसे करके ऐसे बढ़ाइएगा, ये देखेंगे। अब हमें या तो आप यहाँ एक उल्टा एक सीधा रखिएगा या उल्टा सीधा रखिएगा, वो आपकी मर्ज़ी है कि आपने इसका बॉर्डर कैसा डालना है। अब यहाँ पे मैं इसे सीधा बनाया तो यहाँ मैं इसे उल्टा बनाऊँगी, फिर सीधा बनाऊँगी और फिर उल्टा बनाऊँगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा जो है इसमें इसी तरीके का बॉर्डर रखना चाहूँगी जो मैंने नीचे डाला है। आप चाहे तो इसमें सीधा सीधा भी बना सकते हैं, उल्टा सीधा भी बना सकते हैं। अब आपने करना क्या है, आप चाहे तो यहाँ पे मार्कर लगा सकते हैं। ये आपने एक सीधा बनाया, उतारा, फिर ये उल्टा, फिर ये सीधा और फिर ये उल्टा, ये देखिएगा। आप सारे फंदे उल्टे बनेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे एक मार्कर यूज़ कर सकते हैं। उल्टी लाइन पूरी उल्टी बनेगी और सीधी लाइन में फिर से करने के बाद यहीं पे आएंगे। तो मार्कर मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी कि कहाँ पे आप रखेंगे। देखिए फिर से आ गए, ये डिज़ाइन पूरा कर लिया। अब 1 2 और 2 4, यानी कि यहाँ पे ये फंदे बड़े थे, ये वाला फंदा हमारा डिज़ाइन के साथ वाला है। आप चाहे तो यहाँ पे मार्कर लगा सकते हैं और जस्ट मार्कर के बाद ही बढ़ाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब फिर से एक फंदा बढ़ाना है, देखेंगे आप ये आपका सीधा आया है तो धागा अपनी तरफ करके इसे ऐसे उठाइएगा इस तरीके से और उल्टा बनाएंगे। तो आपने यहाँ पे एक फंदा उल्टा बना दिया, फिर एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। अब यहाँ पे बता दूं मैं कि ये थोड़ा सा आई कॉर्ड भी मैं साइड में बनाना चाहूँगी कि नहीं तो ये फोल्ड हो जाएगा। अब थोड़े से फंदे होने चाहिए तब हम आई कॉर्ड बना सकते हैं। तो आपने क्या करना है, ये 2 फंदे आपने इस तरीके से बिना बुने हुए उतारने हैं और फिर ये एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, फिर ये उतार के सारे फंदे सीधे। यहीं पे उसके बाद ही बढ़ाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा, बढ़ेंगे आगे पीछे दोनों इसी तरीके से बनेंगे, फ्रंट के दोनों साइड ऐसे ही करेंगे
और बैक में भी आपने इसी तरीके से एक एक फंदा बढ़ाते हुए बाजू में जाना है। जहाँ आपका वो आर्म होल हो जाएगा उसी तरीके से वहाँ पे भी इसी तरीके से एग्जैक्टली सेम आप बढ़ाएंगे। अब ये लाइन उल्टी करने के बाद आपने डिज़ाइन जैसे डल रहा है वैसे डालना है, फिर से वहीं पे पहुंचना है, एक एक फंदा बढ़ाते हुए जो है जाना है। आई कॉर्ड आप चाहे तो बनाएं, अब ना चाहे तो ना बनाइएगा, वो अपनी अपनी थोड़ी मर्जी पे डिपेंड करता है। देखिए फिर से डिज़ाइन ऐसे आपने पूरा कर लिया। ये इसके बाद ही बढ़ाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये उतारा, अब ये वाला फंदा आपको उल्टा दिख रहा है तो यहाँ हम सीधा बनाएंगे, तो आप इसे लीजिएगा, ऐसे कीजिएगा और इसी फंदे को आपने बैक से बनाना है, तो ये ऐसे सीधा बन गया। फिर एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा और ये भी सीधा, क्योंकि हम इसे आई कॉर्ड बना रहे हैं इसलिए लास्ट के 2 फंदे आप सीधे रखेंगे। पलट के ये 2 फंदे आपने ऐसे उतारने हैं बिना बुने हुए। फिर धागा आगे, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, बाकी लाइन आपने पूरी उल्टी बनानी है। देखिए अब इसी तरीके से जो है आपने करते हुए से जाना है। थोड़ा सा आपको लेफ़्ट साइड भी बता देती हूँ, ये राइट साइड है आपका, आपको इसी तरीके से लेफ़्ट साइड भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि आपने इसी तरीके से सेम राइट साइड भी करना है, लेफ़्ट साइड भी करना है, बट उसमें स्टार्टिंग में ही करना है। यहाँ हमने जो है एंड में किया था, फ़र्क इतना ही होता है, बाकी क्राइटेरिया सारा सेम रहता है जो आपने उसे करना है। ये देखिएगा ये राइट साइड है, अब आप ये देखेंगे यहाँ पे ये फंदे बढ़ने शुरू हो गए, तो ये आपकी जो है आर्म होल के साथ जो आप पट्टी बनाते हो बेसिकली वो बनना शुरू हो गई है। डिज़ाइन तो एज इट इज़ चढ़ेगा, अब थोड़ा चढ़ाने के बाद इसमें मैं गले की कटिंग भी गोल करूँगी, बट ये मैं अभी इसी तरीके से हर सीधी लाइन में इसके बाद एक एक फंदा बढ़ाती हुई जाऊँगी। ये हो गया राइट साइड। आपको थोड़ा सा लेफ़्ट साइड भी बता देती हूँ, बाकी करना यही है, क्राइटेरिया यही है करने का। ये देखिएगा ये है राइट साइड, इसको साइड पे रख लीजिए। ये आ जाता है लेफ़्ट साइड, देखिए एग्जैक्टली वही, यहाँ 50 फंदे और 10 फंदे 60 फंदे, यहाँ ऊपर 10 बढ़ा दिए, 60 और 10 आपके 70 हो जाते हैं। उसी तरीके से जो डिज़ाइन डाला है वो डाला और उतना ही लंबाई से 13 इंच जो है मैंने बना लिया। अब इसमें आर्म होल की जो करनी है वो यहाँ पे इन 2 फंदों के बाद बढ़ाना है, और बाकी सारे फंदे जैसे डिज़ाइन बनेगा बनेगा और आपका पट्टी भी वैसी बनेगी, वापस आएगी, फिर से यहाँ पे बढ़ेगा। अब देखिए कैसे, थोड़ा सा 2 लाइंस आपको बताती हूँ, करना वही है। ये उतारा, ये बनाया और यहाँ पे आपने एक फंदा इस पे बढ़ा दिया, ये बढ़ाया, यहीं पे आप मार्कर लगा लीजिएगा ताकि इस मार्कर से पहले ही आपने बढ़ाना है। अब बाकी सारे फंदे जैसे आपका डिज़ाइन था उसी तरीके से होता हुआ जाएगा। अब ये बाकी जो है डिज़ाइन जिस तरीके से था वैसे ही करना है, बस आपने मार्कर लगाना है और उससे पहले ही बढ़ाना है। देखेंगे यहाँ पे आपका ये डिज़ाइन जैसे डिज़ाइन था आपने उसी तरीके से इसे जो है बनाना है, और फिर उल्टी लाइन करने के बाद फिर अगेन वही, उससे पहले ही आपने इसे जो है बढ़ाना है। देखिए थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए जस्ट इस मार्कर से पहले हमने 2 फंदे बनाए, एक बढ़ाया, फिर मार्कर लगा दिया और फिर ये सारे जैसे बन रहे थे वैसे वापस आएंगे उल्टी लाइन पे। अगेन 3 फंदे बनाएंगे, इस मार्कर से पहले बढ़ाएंगे, फिर जैसे बन रहा था वैसे बनाएंगे। ये आपका लेफ़्ट साइड है, तो आपको इसी तरीके से इस लेफ़्ट साइड पे भी करते हुए जो है जाना है। जैसे मैंने राइट साइड बताया उसी तरीके से करेंगे, और पहले ये अभी फंदे बनने के बाद फिर एक उल्टा एक सीधे का क्रम करेंगे, और फिर साथ में एक आई कॉर्ड ज़रूर बनाइएगा। इस पर मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, बाकी उसी तरीके से क्रम रहेगा। और बैक साइड में भी आपने दोनों तरफ इसी तरीके से जो है करना है। ये देखिएगा आगे सीधी लाइन पे डिज़ाइन करने के बाद अब फिर से आपने क्या करना है, ये उतारा और साथ में ये भी उतारा, 2 फंदे उतारे, इस वाले फंदे को आपने उल्टा बनाना है, ध्यान से देखिएगा। फिर धागा आगे और यहाँ एक फंदा बढ़ाना है, उसे सीधा बनाना है आपने, तो एक सीधे एक उल्टे का क्रम हो जाएगा। और साथ में हम साइड में आई कॉर्ड को यूज़ कर रहे हैं। 2 फंदे जो हमने उतारे वो आई कॉर्ड यूज़ होंगे। एक उल्टा बना, एक सीधा बना, इसे उतारा। अब डिज़ाइन आपका जैसे चल रहा था वैसे ही बनाना है आपने, और उसके बाद जो है जिस तरीके से आप कर रहे थे वैसे ही इसे बढ़ाते हुए जाना है, जैसे ही मैंने बताया। देखेंगे आप डिज़ाइन इस तरीके से चलता हुआ जाएगा। ये देखिए
अब यहाँ पे फंदे जैसे उस साइड बढ़ाए वैसे ही इस साइड यहाँ पे फंदे बढ़ते हुए जाएंगे इससे पहले। अब ये फंदे कितने बढ़ाने हैं, आप चाहे 15 आप चाहे 18, ये आप अपने अपने हिसाब से जितना चौड़ा आपको जो है अपने हाफ स्वेटर में साइड का बॉर्डर चाहिए उतना आप इसमें रखिएगा, चाहे 15 18 जितने भी देखेंगे, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगर आप 15 फंदे बढ़ाते हैं तो इतना का बॉर्डर हो जाएगा, मेरे ख्याल से 15 या 18, इससे ज़्यादा का बॉर्डर अच्छा नहीं लगेगा। बाकी अपनी अपनी मर्जी है कि कैसे रखना है। अब मैं पहले इसे बना के देख लेती हूँ इसी तरीके से। यहाँ पे एग्जैक्टली सेम बढ़ाऊंगी, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में यहाँ पे बढ़ाऊंगी और राइट साइड में मैंने आपको बता दिया, उसी तरीके से करते हुए इसे फिलहाल मैं अब बढ़ाते हुए जाऊंगी। अब यहाँ पे इसे जो है मैंने यहाँ पे 18 फंदे बढ़ गए हैं, ये जो मैंने बढ़ाती हुई गई हूँ ये 18 फंदे बढ़ गए, प्लस ये 5 इंच लंबा हो गया है। अब यहाँ पे मुझे इसके गले की कटिंग करनी है और ये बढ़ाना बंद करना है। अब ये बढ़ाना नहीं है हमने, जब 18 फंदे हमारे पास यहाँ पे हो जाएंगे तो ये बढ़ाना नहीं है, नॉर्मल इसे इसी तरीके से एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बनाना है। अब गले की कटिंग करनी है क्योंकि 5 इंच हो गए हैं तो यहाँ से गले की कटिंग हम शुरू करेंगे। पट्टी के फंदे नहीं जो है बंद करूँगी, इसे मैं किसी में उतार के रख लूँगी पट्टी के फंदों को। तो पहले हम पट्टी के फंदे इसमें बना के उतार के रखते हैं, फिर दिखाती हूँ आपको गले की कटिंग कैसे करेंगे। जैसे पट्टी कर रहे थे, ये आपकी जो है राइट साइड है, तो देखिए जिस तरीके से पट्टी बन रही थी इस तरीके से बनेगी। ये हो गए आपके पट्टी के फंदे, इसे मैं यहीं पे ऐसे उतार के इसमें रख लूँगी। अब यहाँ से जो है हमने बंद करना है इसे। अब यहाँ से पहले मैं 14 फंदे जो है बंद करूँगी, बाकी डिज़ाइन जैसे चल रहा था वैसे ही बनेगा। तो आपने इस तरीके से देखिए ऐसे बंद करना है, एक ऐसे 14 फंदे करने हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। ये देखिएगा ये 14 फंदे मैंने ऐसे गले के लिए बंद कर लिए हैं। 14 फंदे बंद करने के बाद जैसा डिज़ाइन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपने डिज़ाइन को उसी तरीके से जो है एडजस्ट करना है। आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे हमने ये जाली डालनी है और इनको 2 का 1 करना है, जैसा बन रहा था वैसे ही आप करेंगे। ये 2 का 1 किया आपने, फिर ये फंदे सीधे 1 2 3 4 5 और ये 2 का 1 होगा इस तरीके से ऐसे, फिर जाली, फिर 3 फंदे सीधे 1 2 3, फिर जाली, फिर 2 का जैसे डिज़ाइन है उसको आपने उसी तरीके से एडजस्ट करना है। उल्टी लाइन करने के बाद फिर से हम सीधी लाइन पे जो है फंदा 6 फंदे बंद करेंगे। अभी 14 किए हैं, फिर 6 करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे इस मार्कर को मैं उतार दूंगी क्योंकि अब मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है। 18 फंदे बढ़ गए हैं। ये 18 फंदे एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टे का क्रम होता हुआ जाएगा। ये बेसिकली आपके जो है अलग से जो हम वो बनाते हैं, बॉर्डर बनाते हैं, ये इसी के साथ बनाया है मैंने शोल्डर का बॉर्डर। उल्टी लाइन जैसे दिख रही थी वैसे ही हम करते हुए जाएंगे और सीधी में फिर से 6 फंदे बंद करेंगे। ये देखिएगा उल्टी लाइन कर ली। अब यहाँ से फिर से 6 फंदे आपने बंद करने हैं। तो ऐसे लिया आपने, इस तरीके से निकाला, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये देखिएगा ये कर लिए। फिर वही इन 2 को आपने 2 का 1 करना है, जैसे डिज़ाइन है वैसे ही डालना है। जाली, फिर ये फंदे सीधे 1 2 3 4 5, अगेन जाली, 2 का 1 किया, फिर 3 फंदे सीधे 1 2 3, फिर 2 का 1 किया, फिर जाली, जैसे डिज़ाइन है उसी तरीके से करेंगे। उल्टी लाइन भी करेंगे, उसके बाद फिर सीधी लाइन में हम जो है इसे घटाएंगे।
फिर सीधी लाइन में हम 4 फंदे फिर से घटाएंगे, पहले 14 फिर 6 अब 4 करेंगे सीधी लाइन में। फिर से सीधी लाइन पे अब 4 फंदे करेंगे ऐसे, 1 2 3 4। अगेन वही जैसा डिज़ाइन बन रहा था आप उसी तरीके से इसे डिज़ाइन को फॉलो करेंगे। ये तो का एक किया जाली, फिर आपने ये बनाया जैसे डिज़ाइन था उसी तरीके से उसे फॉलो करेंगे। देखिए ये बनाया आपने, यहाँ जाली, फिर 2 का 1 किया, एक फंदा बनाया, अगेन 2 का 1, देखेंगे जाली, ये फंदे सीधे, फिर जाली, 2 का 1, एक फंदा बनाया, 2 का 1, अगेन जाली, फिर ये सारे फंदे सीधे। अब बॉर्डर जिस तरीके से बन रहा था उसी तरीके से हम उसे बनाएंगे और उल्टी लाइन में बनाएंगे। इसके बाद फिर बताती हूँ सीधी लाइन में। ये देखिए इस तरीके से आया, अभी देखेंगे आप, ये पहले 14 फिर 6 अब 4 किए हैं। और अब ये चौड़ा कितना रखना है ये आप अपने अपने हिसाब से देखिएगा। अब मैं अभी जो है 2 करूँगी, फिर एक एक फंदा 3 बार करूँगी, पहले 2 करूँगी और फिर एक एक फंदा 3 बार करूँगी, इतना ही करूँगी, इसके बाद नहीं करूँगी। तो मैंने क्या किया, 14 6 20, 4 24, अब 2 फंदे करूँगी 26 और एक एक बार 3 करूँगी 27 28 29, यानी कि 29 या 30 फंदे बंद कर रही हूँ। तो इसी तरीके से आपने करते हुए जाना है, पहले 14 फिर 6 फिर 4 फिर 2, उसके बाद 1 1 1 1, यानी कि 30 फंदे टोटल में बंद किए और 32 फंदे यहाँ पे रखूँगी क्योंकि 62 फंदे थे। और ये जो 18 फंदे हैं हमारे ये एज इट इज़ रहेंगे और पट्टी के फंदे हम बाद में जो है इसके गले की पट्टी के लिए जब फंदे उठाएंगे तो यहाँ से ही उठाएंगे। तो इस तरीके से हम इसे करते हुए जाएंगे। बाकी जो डिज़ाइन जैसा बन रहा है उसी तरीके से जो है इसमें बनता हुआ ऊपर तक शोल्डर तक जाएगा। तो ये तो था आपका जो है राइट साइड। अब लेफ़्ट साइड भी थोड़ा सा देखिएगा, लेफ़्ट साइड में वही है, ये सब किया आपने, उतना ही 5 इंच बनाया, यहाँ से 18 स्टिचेस यहाँ पे आ गए हैं आपके शोल्डर के इस पे बॉर्डर पे। तो उल्टी साइड में इससे जो है लेफ़्ट साइड को आपको, ये मेरा लेफ़्ट साइड है देखेंगे आप, इसमें उल्टी साइड में हमें यहाँ से बंद करना है। एक लाइन दिखाती हूँ, बाकी बंद उसी तरीके से करना है जैसे हमने जो है इस पे किया है। तो ये पहले पूरी लाइन देखेंगे, इस पे इसे पूरी करते हैं इस तरीके से। अब देखिए ये लेफ़्ट साइड है तो लेफ़्ट साइड में उल्टी साइड पे होगा, उतनी ही लाइनें उतने ही करने के बाद, फंदे करने के बाद आपने ये लेफ़्ट साइड पे जो है इसमें करना है। तो बॉर्डर के फंदे तो पहले हम नॉर्मल जैसे बना रहे थे उसी तरीके से बनाएंगे। ये देखिए बना लिए। यहाँ से हमने 14 फंदे बंद करने हैं। तो आपने ऐसे बनाया, 1 इस तरीके से, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। अब जैसे डिज़ाइन बन रहा था इसे भी उसी तरीके से करते हुए जाएंगे। इसकी अगली लाइन में उल्टे साइड पे फिर 6 फंदे करूँगी, फिर उसकी अगली लाइन में 6 फंदे उल्टे में 4 फंदे करूँगी, यानी कि 14 फिर 6 फिर 4 फिर 2 और फिर 4 बार 1 1 1, 3 या 4 बार, वो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा देख सकते हैं। फंदों के हिसाब से थोड़ा सा करना होता है, जितने फंदे होंगे उस हिसाब से हमें इसका थोड़ा सा शोल्डर पे भी रखना होता है, प्लस गले की कटिंग भी उसी तरीके से करनी होती है। तो देखिए दोनों तरफ हमने सेम कटिंग करनी होती है, लेफ़्ट एंड राइट। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ ये लाइन करने के बाद। ये देखें ये इस तरीके से है।
जिस तरीके से अब ये 18 फंदे यहाँ बढ़ाना नहीं है, ये तो एज इट इज़ हमारे शोल्डर के जो बेसिकली शोल्डर हाफ है, तो शोल्डर के साथ में जो हम पट्टी बनाते हैं ये मैंने इसके साथ ही बनाई है, तो ये एज इट इज़ चलते हुए जाएगी। यहाँ पे हम शोल्डर पे 30 जो है 2 फंदे रख रहे हैं और यहाँ पे मैं 30 फंदे बंद कर रही हूँ गले के लिए। जिस तरीके से राइट साइड किया उसी तरीके से लेफ़्ट साइड भी करना है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि उल्टी साइड में बंद करना होता है, बाकी करना उसी तरीके से। और उसके बाद हम इसे शोल्डर तक की लंबाई पूरी करने तक बनाएंगे और फिर बैक साइड से जोड़ देंगे। अब ये देखिएगा बैक साइड है, बैक साइड में नीचे जो है मैंने 100 स्टिचेस डाले हैं, यहाँ पे देखेंगे, और ऊपर मैंने 20 स्टिचेस बढ़ा दिए, यानी कि 120 स्टिचेस कर दिए। उसके बाद जैसे डिज़ाइन आपको मैंने बताया उसी तरीके से इसमें डाला है। अब ये भी मैंने जो है 13 इंच 13 इंचेस लॉन्ग बना लिया है, जितना मैंने फ्रंट बनाया है। अब यहाँ पे भी उसी तरीके से बाजू करूँगी, बाजू का बॉर्डर करूँगी, क्योंकि हाफ बना रही हूँ। यहाँ 2 फंदों से पहले बढ़ाऊँगी, यहाँ 2 फंदों के बाद बढ़ाऊँगी। 2 लाइनें बताती हूँ, फिर आपको उसी तरीके से प्रोसीजर करना है जैसा हमने जो है फ्रंट में किया है। देखिए ये 2 फंदे आप ऐसे सीधे बनाएंगे और यहाँ पे आपने एक फंदा इस तरीके से बढ़ा लेना है। ये बढ़ाया, यहाँ पे मैं मार्कर लगा दूँगी। अब ये सारे फंदे जैसे आपका डिज़ाइन था उसी तरीके से आपने डिज़ाइन को फॉलो करते हुए जाना है, इस तरीके से। ये देखेंगे ये डिज़ाइन उसी तरीके से बनाइएगा और लास्ट के 2 फंदों से पहले हमने बढ़ाना है। अब ये देखिएगा यहाँ पे भी ये जो 2 फंदे हैं, 1 2, ये यहाँ पे मार्कर लगाऊंगी। इन 2 फंदों से पहले आपने एक फंदा यहाँ पे बढ़ाना है, इस तरीके से। ये किया आपने ऐसे और बैक साइड से उससे बना लीजिएगा। ये देखिए बना लिया, ये 2 फंदे सीधे। अब उल्टी लाइन जैसे जा रही थी वैसे ही जाएगी। अब यहाँ पे इससे पहले और इससे बाद में बढ़ाते हुए जाना है, एक सीधा एक उल्टे का क्रम करना है और साइड में 2 फंदों का आई कॉर्ड आपने बनाते हुए जाना है, इसमें भी बैक साइड पे भी। तो जैसे हमने फ्रंट बनाया एग्जैक्टली सेम ये भी बनेगा, उसी तरीके से आपने इसे करते हुए जाना है। अब ये उल्टी लाइन तो पूरी उल्टी बनेगी और उसके बाद फिर से सीधी लाइन में आपने फिर से इसे बढ़ाते हुए जाना है। और साइड्स जो हम बढ़ाएंगे उसमें एक सीधे एक उल्टे का क्रम करूँगी और साइड्स में आई कॉर्ड 2-2 फंदों का डालूंगी। तो देखिए ये इससे पहले उल्टी लाइन पूरी कर लेते हैं। देखिए फिर से आगे सीधी लाइन पे ऐसे। अब एक बार और बता देती हूँ, फिर आपने वो रिपीट करते हुए जाना है। अब ये 2 फंदे तो आई कॉर्ड करना है, तो इसे मैं बिना बुने हुए उतारूंगी। धागा अपनी तरफ करके इस वाले फंदे को उल्टा बनाऊंगी, क्योंकि हमने एक उल्टे सीधे का क्रम करना है। धागा आगे, अब जो फंदा मैं बढ़ाऊंगी उसे मैं सीधा बनाऊंगी, क्योंकि हमने एक सीधा एक उल्टा करते हुए जाना है। ये देखिएगा ये सीधा बनाया आपने, तो यहाँ पे फंदा बढ़ गया और ये उतार के जैसे डिज़ाइन था उसी तरीके से आप करेंगे और फिर यहाँ पे इसके बाद बढ़ाएंगे, तो वही चीज़ रहेगी, एक सीधे एक उल्टे का क्रम। और ये जो 2 है आपके आई कॉर्ड बनेंगे 2 फंदे। तो ये देखेंगे ये फिर से वही डिज़ाइन का क्रम करूँगी। देखिए फिर से आ गए हम यहाँ पे। अब ये पहुँच गए आप मार्कर पे, मार्कर उतारा, यहाँ पे एक फंदा आपने बढ़ाना है। अब देखिए मार्कर पे आ गए, फिर से यहाँ पे आपने फंदा बढ़ाना है। इसे उठाया, ऐसे लिया और इसे सीधा बना दिया। एक सीधे एक उल्टे का क्रम करना है। ये सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ, ये उल्टा बनाया, धागा आगे, ये 2 सीधे बनाए। अब इस साइड पे आपने आई कॉर्ड कैसे बनाना है, पलट के ये 2 फंदे आप बिना बुने में उतारेंगे ऐसे, धागा आगे करके एक सीधा एक उल्टा, और बाकी जैसे बन रहा था उस तरीके से बनाते हुए उल्टा जाएंगे। और फिर इसी तरीके से एक एक फंदा आप बढ़ाते हुए जो है फिलहाल इसमें भी जाएंगे, एक एक फंदा बढ़ाते हुए दोनों तरफ से, जहाँ जहाँ मार्कर लगाया है वहाँ वहाँ जैसे बताया एग्जैक्टली सेम वैसे ही कीजिएगा। उसी तरीके से एक एक फंदा बढ़ाते हुए हर सीधी लाइन में जाएंगे। अब ये बैक साइड भी देखिए 4 लाइनें रह गई पूरी होने को। तो अब यहाँ पे मैं यहाँ पे 50 जैसे फ्रंट साइड में रखे और यहाँ पे 50, तो बाकी जो फंदे हैं वो सेंटर में बंद कर दूंगी। हार्डली 4 लाइनें रहती हैं मुझे जो है इसे पूरा करने के लिए। तो देखिए कैसे करेंगे। अब यहाँ से ये वाले फंदे जैसे बन रहे थे एक सीधा एक उल्टा, उसी तरीके से जो है इसे बनाएंगे आप। 50 फंदे बनाने हैं यहाँ से आपने।
अब ये देखिएगा 50 फंदे बनाए हैं, यहाँ से ये वाले फंदे बंद करूँगी, यहाँ के 50 फंदे भी रहने दूँगी, फिर जो जैसा डिज़ाइन था वैसे ही 3 लाइनें बनाऊँगी और इसको फ्रंट के साथ जो है हम जोड़ देंगे। तो यहाँ से आपने इस तरीके से एक एक फंदा ऐसे बंद करना है, इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से ये बंद कर लिया हमने। अब 3 लाइनें आपने जैसा डिज़ाइन है उसी तरीके से जस्ट 3 लाइनें जो है इसमें बनानी है। ये देखें ये किया आपने, फिर ये जैसा डिज़ाइन है वैसे ही करेंगे, जस्ट 3 लाइनें इस साइड भी, 3 लाइन इस साइड भी, और उसके बाद हम इसको जो है फ्रंट के साथ जोड़ देंगे। ये बता दूं आपको कि ये लाइन करने के बाद 3 लाइनें हैं, यानी कि ये फ्रंट की जो लाइन है सीधी, इसके बाद उल्टी, फिर अगेन सीधी, फिर उल्टी, और उसके बाद हम इसे बंद कर देंगे। अभी देखिएगा इस तरीके से ये आपका मैंने बना लिया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है मैं बता देती हूँ, और इसे अब हमने बैक के साइड जोड़ना है। ये देखिए ये लिया आपने और ये यहाँ तक 9 इंच है, देखिए 9 इंच बना लिया है। अब आपने इसे बैक के साइड जोड़ना है इस तरीके से। ये जो बैक है आपका, ये देखेंगे आप, ये और ये हम ऐसे जोड़ेंगे इस तरीके से। तो अब ये जो है फंदे मैं इसमें डाल लूँगी और उसके बाद उससे के साथ हम जोड़ लेंगे उसे। ये देखिएगा इसमें डाल दिया मैंने। अब आपने जो है इसको और इसको ऐसे जॉइन करना है, जैसे जनरली हम शोल्डर्स जोड़ते हैं उसी तरीके से आपने ये भी जोड़ने हैं। ये बनाया, बैक का इसके ऊपर से उतार दिया, फिर ये बनाया, ये बनाया, फिर बैक का इसके ऊपर से उतार दिया। ऐसे ही सारे फंदे जोड़ेंगे और नेक्स्ट वाला शोल्डर भी हम इसी तरीके से जोड़ेंगे। उसके बाद आपको गला दिखाती हूँ किस तरीके से करेंगे हम। ये देखिए इस तरीके से जोड़ लिया है, ये देखेंगे आप, ऐसे और ऐसे। अब हमने इसका गला बनाना है, बाकी तो अपने बटन्स लगाने हैं। अब गला हम यहाँ से जो है शुरू करेंगे। तो ये फंदे तो मैं इसमें डाल देंगे हम। बनाना एक सीधा एक उल्टे का ही है। 120 या 126 फंदों के आसपास तक मैं फंदे उठाऊंगी। उसमें हम ये भी काउंट करेंगे, ये जो 10 और 10 20 फंदे हैं ये भी काउंट होंगे। तो यानी कि यहाँ से जो हम फंदे उठाएंगे वो 100 या 110 उठाएंगे। बाकी ये 10 और ये 10 जो पट्टी के है दोनों तरफ वो एज इट इज़ रहेंगे। तो अब आपने यहाँ से ऐसे फंदे उठाने। अब देखिएगा अगर बाय चांस आपको लगता है कि ज़्यादा खुला है तो थोड़ा सा गैप में उठाइएगा, या अगली लाइन में आप 2 का 1 कर सकते हैं। फिलहाल हम इस तरीके से एक एक फंदा पूरी गोलाई में उठाते हुए जाएंगे ऐसे। ये देखिए ये, और गला जो है मैं 10 नंबर की सिलाई से ही बना रही हूँ। तो नॉर्मल सिलाई ली है मैंने क्योंकि ये ओपन बन रहा है। अगर ये बंद बन रहा होता तो गले बुनने की सिलाई आप इसमें यूज़ कर सकते थे, या राउंड सर्कुलर नीडल यूज़ कर सकते थे। यहाँ मैं नॉर्मल नीडल 10 नंबर की यूज़ कर रही हूँ। 120 फंदे इसमें टोटल में उठे हैं। जो साइड के बॉर्डर थे वो 10 और 10 थे, और बाकी 100 फंदे उठाए हैं। अब आपने इसमें जस्ट नॉर्मल एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बनाते हुए जाना है, और ऊपर मैं इसे डबल बॉर्डर बनाऊंगी। वो आपकी अपनी मर्जी है कि आपने डबल बॉर्डर बनाना है या नहीं बनाना है। आपने इस तरीके से एक सीधा एक उल्टा ऐसे, ये देखिएगा ये एक सीधा एक उल्टा, इस तरीके से आप बॉर्डर दोनों तरफ से बनाते हुए जाना है। और ऊपर जो मैंने डबल बॉर्डर ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, जिसे हम उल्टे को उतारते हैं और सीधे को बनाते हैं, वो किस तरीके से बनाएंगे वो वहाँ भी आप देख सकते हैं। वो बना के फिर मैं इसे जो है सुई से बंद कर दूँगी। तो देखिए फ़िलहाल आपने इस तरीके से ये बॉर्डर बनाते हुए जाना है, एक सीधे एक उल्टे का। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और आपको बता दूँ कि जो फ्रंट के दोनों साइड है, जब हम फंदे उठाते हैं तो दोनों साइड के फंदे बराबर होने चाहिए। यानी कि जितने फंदे इस साइड उठाएंगे फ्रंट में, उसी दूसरे साइड भी उतने ही उठने चाहिए, और बैक में तो जितने उठेंगे उतने उस हिसाब से पूरे हो जाने चाहिए। तो देखिए मैंने जो है फ्रंट में यहाँ पे 30 और दूसरी साइड पे 30 उठाए हैं, और बैक में 40, तो 100 फंदे पूरे हो गए। और जो बॉर्डर के 10-10 फंदे थे वो मिला के 120 फंदे हो गए। तो चलिए फ़िलहाल इसका ये बॉर्डर बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। अब ये जो है बॉर्डर मैंने 2 से 2.5 इंच का बनाया है, 2.5 इंच के आसपास है। अब आप अपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इस बॉर्डर को
जो है रख सकते हैं। इसमें मैं डबल बॉर्डर यहाँ पे ऊपर बनाने जा रही हूँ। तो डबल बॉर्डर के लिए देखिए आपको क्या करना है कि आपको सीधा फंदा बनाना है और उल्टा फंदा आपने बिना बुने हुए जो है उतारना है। अगेन सीधा बनाएंगे, उल्टा बिना बुने हुए उतारेंगे, सीधा बनाएंगे, उल्टा बिना बुने हुए उतारेंगे। अब ये दोनों तरफ से आपने 4 लाइनें इसी तरीके से करना है। सीधा बनाना है और उल्टे को आपने बिना बुने हुए उतारना है। देखिए ऐसे किया आपने, सीधा बनाया, उल्टे को आपने बिना बुने हुए उतार दिया। इस तरीके से 4 लाइनें ऐसे करने के बाद हम इसे सुई से सिल देंगे। ये डबल बॉर्डर जो है कंप्लीट कर लिया। 4 लाइनों का डबल बॉर्डर डाला है, सीधा बुना है, उल्टे को उतारा है। अब आपने धागे को उसी तरीके से ऐसे इसमें 4 बार या 3 बार लपेट के जितने भी आपके फंदे हैं उसे उतना काट दीजिएगा। अब इसे जो है हम सुई में डालेंगे और देखिए सिलेंगे किस तरीके से। वैसे मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि सुई से आप किस तरीके से सिल सकते हैं। यहाँ पे फिर भी मैं थोड़ा सा आपको जो है बताऊंगी। ये देखेंगे आप, ये देखिए अब ये इस तरीके से डबल बॉर्डर है, सीधे साइड में आई हूँ। यहाँ पे ये पहला वाला फंदा तो आपने जो है ऐसे इस तरीके से उतारना। देखिए ये ऐसे उतारा और ये जो उल्टे को छोड़ के जो अगला सीधा फंदा है उसमें से आपने इसे ऐसे निकालना है। देखिए ये ऐसे निकाला इस तरीके से। अब ये जो उल्टा फंदा है इसे उतारेंगे और इस सीधे को छोड़ के बैक साइड से जो उल्टा फंदा ऐसे है इसे मैं इस तरीके से यहाँ से ये देखेंगे ये डाला और इस उल्टे में से आपने ऐसे डाला और इसे निकाल दिया। ये देखिए तो यहाँ से ये बंद होना शुरू हो गया। दोबारा देख लीजिए, सीधे फंदे को ऐसे उतारेंगे, इस उल्टे को छोड़ के जो दूसरा सीधा फंदा है उसमें से आपने ऐसे इसे ऐसे डालना है। अब ये जो उल्टा फंदा है आपको दिख रहा, इससे तो आपने ऐसे उतारना है, उतार दिया। अब सीधे को छोड़ के जो नेक्स्ट उल्टा है यहाँ से सुई ऐसे डालेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये सुई डाली आपने और जो ये उल्टा दिख रहा है आपको इसमें से ऐसे डाला, ऐसे इस तरीके से डाला और निकाल लिया। ये देखेंगे ये सीधा आपने ऐसे उतारा, ये उल्टा छोड़ के दूसरे सीधे पे आपने ऐसे डाला और इसे निकाल दिया। ये देखिए, ये देखेंगे आप, ये सिलना शुरू हो गया। अब ये उल्टा आपने ऐसे उतारा और जो दूसरा उल्टा है उस पर आपने इस तरीके से सुई में उसमें बीच में से ऐसे सुई ऐसे डाली। अब इसी तरीके से आप इसे सिलेंगे। और वैसे मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने अलग से इसकी एक वीडियो बनाई हुई है कि आप सुई से किस तरीके से गले की सिलाई कर सकते हैं, वहाँ भी आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे आपको थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम हो जाती है। देखेंगे बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से सिल जाता है और बहुत अच्छा एक्चुअल में ये जो गले का बॉर्डर है बहुत ही सुंदर लगता है डबल बॉर्डर। तो देखिए आप सारे फंदे आपने ऐसे ही जो है सिलने हैं। ये देखिएगा इस तरीके से बॉर्डर सिला हुआ जाएगा, आराम से सिला जाता है और बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए सारे फंदे अब हम इसी तरीके से इसके जो है पहले सिल देंगे और फिर साइड्स सिलनी है तो आपका ये स्वेटर जो है तैयार हो जाएगा। अब आप ये देखिए, ये जो है स्वेटर इस तरीके से मैंने सिल लिया है, बटन भी लगा लिए हैं। इसका गला देखिएगा तो ये ऐसे आपका तैयार हो गया कंप्लीट। अब ये बता दूं आपको कि ये डबल एक्सेल साइज़ बनाया है मैंने। इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ ताकि ये आप जिसके लिए भी बनाएंगे उसको एज ए फिट बैठ जाए। अब इसकी जो विड्थ है आप ये देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं विड्थ देती हूँ तो 21 इंचज़ एक साइड है, तो 42 इंचज़ का हो गया। और इसकी जो मैंने लंबाई रखी है आप ये देखेंगे, इसका जो बाजू है देखिए किस तरीके से आया है। ये देखिए बहुत ही अलग एंड डिफरेंट बाजू आया है इसका। और इसकी जो लंबाई मैंने छोटी ही रखी है, ये 20 इंच की है। तो आप ये अपने जो है साड़ीज़ में पहन सकते हैं और जिसको शॉर्ट स्वेटर्स पसंद हो वो इस तरीके से पहन सकते हैं। तो देखिए तैयार हो गया आपका। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ, और मेरे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज को फॉलो एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।